नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में आपको बुद्धि से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ आपको याद करने में जो आसान होगा। तो पहले देखते हैं सिद्धांत, फिर बताऊंगा ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया तो आपकी सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं आज के सिद्धांत। पहला है एक कारक सिद्धांत। इसी को कहते हैं एक सत्तात्मक सिद्धांत। इसको दिया अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में। सन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। और आपको मैं 15 महत्वपूर्ण वही सिद्धांत बता रहा हूँ जो बुद्धि से संबंधित हैं और अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हर बार कोई ना कोई इनमें से एक मिल जरूर जाता है। इसके अन्य नाम है अखंड सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत। अगला है द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। 1904 में इन्होंने प्रतिपादक किया था। अगला है त्रिकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन 1911 में। अगला है बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। इसके अन्य नाम है बहुकारक सिद्धांत के असत्तात्मक सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत। अगला है पांचवा समूह कारक सिद्धांत। इसको दिया थर्स्टन और कैली ने। इसका अन्य नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसको दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला है सातवां सिद्धांत त्रिआयामी या 3D सिद्धांत। ये दिया गिलफोर्ड ने सन 1967 में दिया था। आठवां है सूचना संसाधन का सिद्धांत, स्टेनबर्ग ने दिया। अगला है क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक का सिद्धांत। इसको दिया श्रीलबर्ट और बर्नन ने। तरल ठोस का सिद्धांत दिया R.B. कैटल ने 1966 में दिया था। का व खा अथवा ए व बी का सिद्धांत दिया हैब ने। त्रितंत्र का सिद्धांत दिया स्टेनबर्ग ने। लेवल 1 तथा लेवल 2 का सिद्धांत दिया था जॉनसन ने। प्रतिदर्श या सैंपल का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। तो ये थे बुद्धि से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके बाद अब बताता हूँ मैं आपको याद करने की ट्रिक। आप याद कैसे करेंगे ये तो मुझे मालूम है कि आपने पढ़ रखे होंगे, आपने लिख भी लिए होंगे, पर याद कैसे करोगे इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उनकी ट्रिक मैंने बनाई है, वो मैंने भी उसी तरीके से याद किया, आप भी याद करिए। तो देखते हैं एक कारक सिद्धांत, इसी को एक सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। अल्फ्रेड बिने ने दिया था एक कारक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन दोनों सिद्धांतों को दिया था स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। देखिए द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था, फिर उसने अपने ही सिद्धांत को 1911 में त्रिकारक सिद्धांत घोषित किया था, ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत तो हो गया स्पीयरमैन, ठीक है। और एक कारक सिद्धांत और इसी का दूसरा नाम है एक सत्तात्मक सिद्धांत। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको दिया था अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। प्रश्न में एक कारक सिद्धांत पूछ दे, एक सत्तात्मक पूछ दे, अथवा कह दे अखंड का सिद्धांत किसने दिया, अखंडता का सिद्धांत, अथवा कह दे निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें एक ही आपको टिक लगाना, अल्फ्रेड बिने। और कब दिया था, 1905 में। और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दिया स्पीयरमैन ने। द्विकारक दिया था 1904 में और त्रिकारक दिया था 1911 में। इनके सन पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको एक कारक हो गया कि अल्फ्रेड बिने ने दिया, द्विकारक और त्रिकारक दिया आपको स्पीयरमैन ने, यानी द्विकारक 1904 में और त्रिकारक 1911 में। अब बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, तो थॉर्नडाइक के ले लीजिए डाई, ठीक, और बहुकारक के ले लीजिए बहु। यानी कि जब हम बहू को लेने जाते हैं, जब पहली बार बहू घर में आती है और फिर वो वापस अपनी मायके जाती है, ठीक है, ससुराल से मायके जाती है, तो जब दोबारा उसको लेने जाते हैं तो लोग बाग बड़े सज धज के जाते हैं। जिसके बाल लाल सफ़ेद होते हैं वो डाई आई करके जाते हैं। तो यानी कि डाई करके बहू लेने गए। अब डाई से बहू को रिलेटेड करेंगे तो आपको भले ही भूल जाए, पर ऑप्शन में आपको तुरंत याद आ जाएगा डाई और बहू का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, यानी डाई करके बहू को लेने गए। इस तरीके से आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपको हंसी लग रही होगी, लेकिन मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया, आप भी याद कर सकते हैं। और इसके अन्य नाम है इसी का, यानी कि जो बहुकारक सिद्धांत है इसी का अन्य नाम है असत्तात्मक सिद्धांत। इसी को मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं।
कितने नाम बताए? विशेष योग्यता, बालू, परमाणुवादी, मात्रा, असत्तात्मक। 5 नाम तो ये है और 6वां नाम तो इसका बहुकारक है ही। तो इस प्रकार से 6 नाम दिए हैं। इसी के 6 नामों को थॉर्नडाइक ने ही प्रतिपादक किया है। 6 नामों में से कोई मिल जाए आप थॉर्नडाइक में टिक मार दीजिएगा। ठीक, अगला है 5वां समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन और कैली। अब देखिए, थर्स्टन कैली ने मिलकर समूह कारक सिद्धांत दिया था। अब इसको याद कैसे रखिएगा? वैसे तो आपको भूल जाएगा। तो देखिए, समूह कारक के लिए समूह और टन का लीजिए टन। अब टन क्या है? टन जानते हैं आप? 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मन में कितने किलोग्राम होते हैं, और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। ये आपने मैथ पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक, 1 टन में। तो इस प्रकार से आप ये याद रखिए, जैसे समूह में किसी का वजन करना है, जैसे 3-4 लोगों का वजन करेंगे तो टनों में आएगा उसका वजन, ना कि किलोग्राम में आएगा। ठीक है, काय में आएगा? टनों में। यानी कि समूह का वजन टन में होता है। समूह का वजन काय में होता है? टन में। टन में किसी समूह का वजन करना, किसी एक साथ किसी कई वस्तुओं का यदि वजन करना है, उसका वेट करना है तो टन में आएगा उसका वजन, ना कि किलोग्राम में आएगा। तो समूह का वजन टन में होता है, ऐसे याद रखिए। तो समूह कारक का सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। किसने दिया? थर्स्टन ने। यानी कि समूह का वजन टन में होता है, थर्स्टन और कैली ने। यानी हम समझ लो केलों का समूह है, बहुत से केले हैं। मान लो 1 गाड़ी केले हैं, 1 गाड़ी केलों का समूह है। ठीक है, 1 गाड़ी केलों का समूह आप वजन करेंगे तो टनों में आएगा। तो यानी थर्स्टन और कैली ने मिलकर दिया था समूह कारक सिद्धांत। केले का वजन टन में होता है, केले के समूह का वजन टन में होता है। ठीक, इसका अन्य नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। इसका एक अन्य नाम ये भी है। 6वां सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। अब गार्डनर के लीजिए गार्डन, और गार्डन मीन्स होता है बगीचा, बगीचा, पार्क। ठीक, अब आप जब बगीचे में जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। लोग कैसे बैठते हैं, कैसे घूमते हैं, कुछ लोग टहल रहे होते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो देखिए, बहुबुद्धि, बहुत सी बुद्धि, यानी कि बहुत सा ज्ञान, बहुत सी बुद्धि आपको कहाँ मिलती है? गार्डन में। कहाँ मिलती है? गार्डन में। आपको ज़्यादा बुद्धि चाहिए हो तो भैया आप गार्डन में जाइए, आपको बहुत सारी बुद्धि मिलेगी वहाँ, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, कई भांत का, कई प्रकार का ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। यानी कि इसका पूरा नाम है हार्वर्ड गार्डनर। अब हार्वर्ड भूल भी जाओ तो गार्डनर याद रखना। ठीक, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि बहुत सी बुद्धि कहाँ मिलती है? गार्डन में। बहुत सी बुद्धि कहाँ मिलती है? गार्डन में। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। अब आता है 3D या 3 आयामी सिद्धांत। 3 आयामी या 3D, 3 आयामी कहते हैं इंग्लिश में 3D। ठीक, इसको दिया गिलफोर्ड ने। कब दिया था? 1966 में। इसका सन कई बार पूछा है, इसीलिए ये भी याद कीजिए। अब देखिए, त्रिआयामी यानी कि 3 मीन्स होता है 3, आयामी यानी कि आम। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ट्रिक कोई रियल नहीं होती है, बस याद करने का एक बहाना होता है। तो 3 आम, और जब कोई भैया 3 आम खाएगा एक साथ, हम तो एक आम एक बार में नहीं खा पाते, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। आप जब 3 आम एक साथ खाएंगे तो क्या होगा? गले में फंस जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गिलफोर्ड यानी गिल मीन्स गला, फोर्ड मीन्स फंस गए, यानी कि 3 आम गले में फंस गए, 3 आम गले में फंस गए। ठीक, तो इस ट्रिक से याद रखिए कि त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 आम का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। यानी जब हमने 3 आम खाए तो गले में फंस गए, यानी त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। अब है सूचना संसाधन का सिद्धांत। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद रख लीजिए, स्टेनबर्ग। अब एक क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक का सिद्धांत, तो इसको दिया सिरिल बर्ट और बर्नन। दोस्तों इसकी टाइपिंग नहीं आ रही थी तो बर्नन ऐसे लिखा है, वैसे बर्नन ऐसे होता है, ये होता है बर्नन। तो जहाँ भी आपको बर्नन मिले तो आप ऐसे कर लीजिए, ना कि ऊपर रा की मात्रा होती है बर्नन में। ठीक है, अब देखिए, क्रमिक महत्व और पदानुक्रमिक का सिद्धांत किसने दिया? सिरिल बर्ट और बर्नन ने। तो देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? बर्ट या बर्नन। देखिए, बर्ट से आप रख रही है बटन, बर्ट से आप याद रखिए बटन, शर्ट के बटन। हाँ जी, शर्ट के बटन। तो शर्ट के बटन जब आप लगाते हैं तो क्रम से लगाते हैं, ना कि बीच बीच लगाते हैं, एक निश्चित क्रम में लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देके। तो निश्चित क्रम का सिद्धांत या पदानुक्रमिक का सिद्धांत या निश्चित क्रम का सिद्धांत यानी कि बटन ने दिया। बटन यानी कि बर्ट ने, बर्ट यानी कि बटन। निश्चित क्रम, बटन निश्चित क्रम में होते हैं। बटन कैसे होते हैं?
निश्चित क्रम में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्टन ने, यानी बर्ट ने। ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, आप भले ही भूल जाएं पर मेरी गारंटी है, एक बार आप दिमाग से समझ लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फटाक से टिक लगा देंगे, आपको बर्ट और क्रमिक मिल जाएगा और बटन क्रम से होते हैं, आप तुरंत टिक लगा देंगे, बर्ट और वर्णन। ठीक। अगला है तरल ठोस का सिद्धांत। तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया? R.B. कैटल। अब देखिए कब दिया इन्होंने? 1966 में। देखिए कैटल यानी कि केतली, कैटल से रिलेट कीजिए केतली को। केतली, हाँ जी वही केतली जिसमें आप चाय भर कर पीते हैं, यानी कि केतली में चाय भरते हैं फिर रिश्तेदारों को देते हैं। तो केतली में तरल चाय, यानी कि ठोस केतली में आप तरल चाय भरते हैं। ठोस केतली में, केतली तो भैया ठोस होती है, मुलायम थोड़ी होती है, और उसमें तरल चाय भरते हैं। तरल पदार्थ होता है ना चाय, तो ठोस केतली में तरल चाय, ठोस केतली में तरल चाय। तो तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? केतली ने, यानी कि कैटल ने। किसने? कैटल ने। तरल ठोस सिद्धांत दिया R.B. कैटल ने। जब सब भूल जाओ तो तरल ठोस सिद्धांत कैटल याद रखना, यानी कि केतली, यानी कि ठोस केतली में तरल चाय, 1966 में दिया था। अब का व खा का सिद्धांत, ये भी बुद्धि का ही सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ ये सब बुद्धि के सिद्धांत हैं, ना कि अधिगम के सिद्धांत हैं, ना शिक्षा के, ना मनोविज्ञान के। ये सब के सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो का व खा का सिद्धांत, या इसी को इंग्लिश में कहें तो A व B का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखिए। का और खा तो वैसे आपको याद रहेगा, का और खा 2 अक्षर, और हैब में 2 अक्षर, हैब का और खा। ठीक, A और B। ठीक। अब है त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत दिया स्टेनबर्ग ने। लेवल 1 तथा लेवल 2 का सिद्धांत दिया जॉनसन ने। अब देखिए जो दोस्तों, जो बेबी जॉनसन साबुन आता है, बेबी जॉनसन साबुन जानते हो, आपने लगाया होगा, आपके बचपन में आपने, आपके जो बेटे होंगे तो आप भी लगाते होंगे, और आपको भी बचपन में बहुत लगाया, मुझे तो लगाया है। तो लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया। अब देखिए बेबी जॉनसन कौन लगाते हैं? जो लेवल 1 और लेवल 2 के होते हैं वही लगा पाते हैं भैया। लेवल 3 यानी गरीब लोग नहीं लगा पाते हैं। लेवल 3 के लोग कभी बेबी जॉनसन नहीं लगा पाते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत किसने दिया? जॉनसन ने। बेबी जॉनसन से रिलेट कीजिए, तो लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत दिया जॉनसन ने। प्रतिदर्श और सैंपल का सिद्धांत दिया थॉमसन ने। अब देखिए थॉमसन अलग हैं और जॉनसन अलग हैं, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रतिदर्श या सैंपल का सिद्धांत दिया थॉमसन ने, और एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों ये थे बुद्धि से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सिद्धांत। मुझे आशा है कि आपको याद करने में आसानी तो होगी। अब देखिए एक बार मन में रिलेट कीजिए, बिल्कुल इसको स्टॉप कीजिए वीडियो को, मन में सोचिए। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन ने। फिर आता है बहुकारक, बहु को लेने टाई करके गए, यानी कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। इसी को परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। फिर कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। अब समूह का वजन टनों में किया जाता है। केले के समूह का वजन टन में किया गया, यानी 28 टन कैली ने दिया। ठीक। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत, हमें बहुत सी बुद्धि चाहिए तो गार्डन में जाना पड़ेगा, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डन ने दिया। त्रिआयामी, यानी कि 3 आम गले में फंस गए, यानी कि गिलफोर्ड गले में फंस गए, गिलफोर्ड ने दिया। सूचना संसाधन का सिद्धांत स्टेनबर्ग ने। क्रमिक महत्व, यानी कि बटन क्रम से होते हैं, क्रमिक महत्व बर्ट, यानी क्रमिक महत्व पदानुक्रमिक का सिद्धांत बर्ट ने दिया। तरल ठोस का सिद्धांत, यानी कि ठोस केतली में तरल चाय, यानी कि R.B. कैटल ने दिया। का खा का सिद्धांत हैब ने दिया। का व खा 2 अक्षर हैं, हैब में भी 2 अक्षर हैं। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टेनबर्ग, लेवल 1 लेवल 2 और जॉनसन ने दिया। लेवल 1 और लेवल 2 के लोग ही बेबी जॉनसन साबुन लगाते हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। ऐसे याद करिए, मन में 2-3 बार रिलेट कर लीजिए, बस पक्का गारंटी 5 मिनट में 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, बुद्धि के प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो वर्णन के अनुसार देखिए दोस्तों, वर्णन मैंने आपको बताया, तो आप ऐसे लिखिए वर्णन, रागी ना के ऊपर रागी मात्रा, ये है वर्णन, ऐसे लिखा जाएगा। वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। फिर इसके बाद हैब ने वर्णन के सिद्धांत को क्रमशः बुद्धि के का खा गा के रूप में वर्णित किया।
अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि अगर पूछा जाए कि हैव ने बुद्धि के कितने से प्रकार बताए, तो आप कहना 3 प्रकार। ठीक है, और कौन कौन से प्रकार हैं? का प्रकार, खा प्रकार और गा प्रकार। समझ गए ना? यानी कि उसने जैविक बुद्धि को का प्रकार मान लिया और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को खा प्रकार मान लिया और संक्रियात्मक बुद्धि को मान लिया गा प्रकार। इसीलिए कहा गया कि वर्णन के सिद्धांत को, वर्णन के ही प्रकार को हैब ने का, खा, गा के रूप में वर्णित किया है क्रमशः। ठीक, अब थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक, अब गैरट ने भी थॉर्नडाइक के समान बुद्धि के प्रकार माने हैं। अब पूछ लिया जाए, देखिए वर्णन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। थॉर्नडाइक ने कितने बताए? 3। और हैब ने 3। हैब ने वर्णन के अनुसार ही बताए, और गैरट का पूछ लिया जाए तो थॉर्नडाइक के अनुसार, यानी जो थॉर्नडाइक ने बताए हैं वही गैरट ने, यानी कि मूर्त बुद्धि, ठीक, और अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि भी गैरट ने बताए हैं। गैरट ने भी यही बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए, थॉर्नडाइक का याद तो गैरट का याद। ठीक, तो आपको फिर से याद करिए कि वर्णन ने कौन कौन से बताया? जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। और हैब ने इसको क्रमशः का, खा, गा के रूप में बताया है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। गैरट ने भी मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बताए हैं। ठीक, अब आता फ्रीमैन। इन लोगों ने तो 3 बताए थे। ठीक, ये 4 वैज्ञानिक मैंने आपको बताए। अब है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 4। कौन कौन से? सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और शक्तिपुंज की सामान्य योग्यता। तो दोस्तों, ये थे बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के प्रकार। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा और याद करने में भी आपको आसानी होगी, ये मेरा लगता है, ऐसा मुझे। बाकी आपको फिर भी कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। बस, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।